एपिसोड 40। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 11:04 पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान है ना, उसे एक मछली मिल गई थी 9 कलर की। और उस मछली से हमारे जान को पता चल जाता है कि ये मछली कोई नॉर्मल मछली नहीं है, बल्कि एक जनजाति का किंग है, जो कि मछली जनजाति का किंग है। और तो और ये लेप है ना जुआन लेन फैमिली का, ये इसी का ही है। अब जब मछली चलती है तो सारी जानकारी हमारे जान को दे देती है। जान चलता है तो आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही जियान इस फॉर्मेशन से बाहर निकलता है ना जुआन लिन फैमिली के, तो वो देखता है कि यूरो और बाकी के लोग पहले ही बाहर निकल चुके हैं। लेकिन इतने में यूरो नहीं, मोयान जहाँ पर ठाड़ी हुई थी ना मुंह फैन के साथ, वहाँ पर से एक ड्रैगन निकलता है और इन सभी पर हमला करने लगता है। और अब आ गए। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर इस ड्रैगन को हमला करते हुए देखता है ना, और मोयान को इस ड्रैगन से लड़ते हुए देखता है, तो हमारा जान हैरान हो जाता है। क्योंकि मोयान थी ना, वो एक फ्लेम्स है, इस ड्रैगन पर हमला कर रही थी। और जो ड्रैगन 6 स्टार के डाउडी लेवल पर था ना, इसे भी पीछे खिसका रही थी। जान हैरान हो जाता है। लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि शायद मोयान और मुफैन इस ड्रैगन को हरा नहीं सकते। इसलिए जान चलता है तो तुरंत इस ड्रैगन के पास पहुंचता है और कुछ हाथों की सील बदलता है। और सील बदलती ये ड्रैगन था ना, तो जो दो बंदे जो जुआन लेन फैमिली की ओर से यहाँ पर आए थे ना, उनके ऊपर ही हमला करने लगता है। अब जब जुआन लेन फैमिली के दोनों बंदे ये देखते हैं कि वो ड्रैगन जिसे उन्होंने हमला करने के लिए, मतलब कि मोयान और यूरो पर हमला करवाया था ना, वो उल्टा उन पर ही हमला करने के लिए आ रहा है, तो दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सभी को नजरअंदाज कर मोयान और मुफैन को उठाता है और तेजी से यहाँ से अंदर ध्यान हो जाता है, बोला जाए तो गायब हो जाता है। और जो जुआन लिन फैमिली के दोनों सदस्य थे ना, बोला जाए तो एक लड़की और लड़का, उन्हें यहीं पर इस ड्रैगन के हवाले छोड़ जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारा जान मुफैन और मोयान को लेकर सेकंड लेवल पर एंटर कर जाता है। बोले जाए तो ये पोर्टल के जरिए सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान सेकंड लेवल पर आता है ना, तो हमारे जान को यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सी होती है। लेकिन यहाँ पर जो शक्तियां थी ना, वो भी एकदम प्योर थी। जान चलता है तो मोयान और मुफैन से क्या देता है कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ट्रेजर ढूंढते हैं। अगर हम एक साथ ढूंढेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अलग अलग होकर ढूंढो। मोयान और मुफैन भी हमारी जान की बात मान जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ता है। और यहाँ जो झील थी ना, उसके बीच में एक टापू टाइप का कुछ था, तो हमारे जान चलता है तो इसी टापू पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे हुए दिखाई देते हैं। जान हैरान हो जाता है कि इस जगह की जो शक्तियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। फिर भी इन पेड़, मतलब कि सामने जो पेड़ है ना, इतने नॉर्मल का हैं। गोल्डन ड्रैगन भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जान शायद कुछ इस पेड़ों में है। अब भाई साहब यह कहकर हमारे जान चलता है तो पेड़ों के पास आता है और उनमें देखता है कि उनमें अजीब अजीब से फल लगे हुए हैं। जियान को कुछ समझ में आता है और इनमें से ये एक फल तोड़कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखने वाला होता है। तभी हमारे जान ने जो फल तोड़ा था ना, वो अचानक दूर में बदलता है और यहाँ पर एक पोर्टल बना लेता है। जान समझ जाता है कि शायद ये पोर्टल तीसरे लेवल पर जाने का है, या फिर हो सकता है कि पोर्टल के अंदर उसे और भी अच्छे ट्रेजर मिल जाएं। इसलिए जान चलता है तो इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान इस पोर्टल के अंदर आता है ना, तो उसे यहाँ पर 7 छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं। जान आध्यात्मिक शक्तियों से पता लगा लेता है कि ये झरने है ना, इस झरनों के पीछे एक गुफा है। इसलिए हमारे जान चलता है तो सीधा उस गुफा की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान एक गुफा में पहुंचता है ना, तो वो लगातार आगे बढ़ने लगता है। इस बीच गोल्डन ड्रैगन और हमारे जान की आपस में बातचीत होती है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान यहाँ पर हमें एक एस्ट्रो रोज, मतलब की जो आसमान में पत्थर वगैरह गिरते हैं ना धरती पर, यहाँ पर हमें एक वो टुकड़ा मिल सकता है उसका। और अगर वो हमें मिल गया ना, तो मेरी जो शक्तियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाएंगी। हमारे जान भी समझ जाता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जान को एक पत्थर टाइप का मिलता है, जिसके ऊपर लावा टाइप का कुछ लगा हुआ था। जान समझ जाता है कि शायद यही वो पत्थर है जिसे वो यहाँ पर लेने के लिए आया था। जान चलता है तो इस पत्थर को लेने वाला होता है, तभी हमारे जान की तलवार, जो हमेशा से ये एकदम शांति से बैठी हुई रहती थी ना, जिसे हमारे जान हमेशा इस्तेमाल करता था, उसमें अचानक कंपन होती है और वो तुरंत यहीं पर आ जाती है। मतलब कि कंपन होती है और उससे एक आत्मा निकलती है, जो कि किसी लड़की की होती है। और वो तुरंत इस एस्ट्रोलोज, मतलब कि इस पत्थर को उठाकर अपने पास रख लेती है। अब जान जब ये दिखता है कि ये लड़की कौन है, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में हमारी जान को पता लग जाता है कि शायद उसकी तलवार है ना, वो भी अब इंटेलिजेंट हो चुकी है। इसलिए शायद उसकी तलवार ने भी अपनी एक आत्मा बना लिया है, और शायद सामने जो लड़की है ना, वो उसी तलवार की आत्मा है। इतने में हम लॉन्ग ही को देखते हैं, जो कि हमारी जान की तलवार में रहता है। वो भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आ गई इस तलवार में। अब के बीच आपस में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, ऐसा वैसा अजीब वो। जान चलता है तो फाइनली इसे समझा देता है कि देखो, तुम और मैं एक ही हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तलवार में, तो जितना मैं पावरफुल बनूंगा ना, उतना तुम भी पावरफुल बनोगी। जान की बात भी ये लड़की मान लेती है कि ठीक है ठीक है। अब इसके बाद ये लड़की चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सामने जो क्रिस्टल है उसे तुम प्राप्त कैसे करोगे। ये लड़की चलती है तो बताने लगती है, ये क्रिस्टल है ना, इसके चारों तरफ एक अनविजिबल दीवार है। अगर तुम इसके पास भी गए ना, तो ये तुम्हारे 1000 टुकड़े कर
डाली ये अनब्रीजेबल दीवार, मतलब कि बिना दिखने वाली दीवार। हमारा जान भी इसे टेस्ट करने के लिए कुछ फेंकता है और पलक झपकती है, कुछ भी फेंकता है ना वो एकदम राख हो जाता है। जान समझ जाता है कि उसकी जो तलवार वाली जो आत्मा है ना, मतलब कि लड़की है ना, जी सही कह रही है। ये लड़की चलती है तो बताने लगती है कि अगर तुम्हें वो टोकन को लेना है ना, जिस टोकन की सहायता से, पता नहीं तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें उसे लेना है ना तो दो ही तरीके हैं। एक तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और पावर के हिसाब से उसे प्राप्त कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें टेलीपोर्ट वाली टेक्निक आना चाहिए। अगर तुम उस टेक्निक को जानते होगे तो तुम सीधा वहीं से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन याद रखना, ये जो पत्थर है ना, मतलब कि क्रिस्टल है ना, इसकी अपनी इंटेलिजेंटता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अब भाई साहब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाले क्रिस्टल को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। गोल्डन ड्रैगन अपनी बात कहते हैं, हमारे जान अपनी बात कहता है, और जो लोंग ही था ना, हमारी जान की तलवार में रहता था, वो अलग कहता है, और हमारी जान की तलवार जिससे कि ये लड़की बाहर निकल कर आ रही है, ये अलग कहती है। और फिर फाइनली एंड में जानकर फैसला होता है कि जो लोंग ही हमारी जान की तलवार और गोल्डन ड्रैगन ये इस मोती के, मतलब कि जो दीवार वगैरह है ना अनबीजेबल, उस पर हमला करेंगे, और इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा जान है ना वो होटल वाली टेक्निक का उपयोग करेगा और इस क्रिस्टल के पास जाकर उसे तुरंत पकड़कर यहाँ पर ले आएगा। अब भाई साहब ये प्लान बनने के बाद गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हारी जो पोर्टल वाली टेक्निक है ना, जिसे तुम्हें जिया यू ने दी है, मेरे ख्याल से वो भी काफी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो अपनी आफ्टर इमेज को प्रकट करो। और दोनों एक साथ जा, हमारा जान भी समझ जाता है। जान चलता है तो यहाँ पर बैठकर अपनी आफ्टर इमेज को प्रकट करता है। अब जैसे इनके बीच प्लान बना था ना, वैसा ही होता है। ये तीनों बंदे चलते हैं तो जो भी मतलब की इस मोती के पास में फॉर्मेशन वगैरह था ना, इस पर हमला करते हैं, और हमारे जान इसी मोती का फायदा उठाकर एक पोर्टल बनाता है और उसमें घुसकर वो तुरंत उस मोती को पास ले आता है अपने, बोला जाए तो उस जगह पर निकाल लेता है जहाँ पर मोती रखा हुआ था। अब जैसे ये निकलता है ना, तो हमारे जान और सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसे ही हमारे जान ने इस मोती को हाथ में लिया था ना, तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ रही हो। लेकिन जान चलता है तो इस मोती को गोल्डन ड्रैगन को दे देता है। गोल्डन ड्रैगन भी हमारे जान को एक टोकन देती है, साथ ही साथ हमारी जान की जो तलवार है ना, तलवार वाली लड़की है ना, उसको भी एक टोकन देती है। अब भाई साहब ये टोकन मिलती है, लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोबारा से अपनी तलवार के अंदर लौट जाती है। जान चलता है तो अपनी तलवार को अपने पास रख लेता है। अब गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर कहने लगते हैं कि जान थोड़ा सावधान रहना, मैंने थोड़ा लंबे समय तक ट्रेनिंग करूंगा इस मोती के जरिए ताकि मेरी पावर बढ़ सके, तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि तुम्हारे साथ लोंग ही है, हालांकि ये मेरा क्लैन का नहीं है, मतलब कि इसकी ब्लड लाइन इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकता है। हमारे जान भी समझ जाता है कि शायद गोल्डन ड्रैगन लंबी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, इसलिए जान सिर हिला देता है। अब इसके बाद गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान को थोड़ा बहुत और समझाने के बाद स्टोरेज अंगूठी में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि गोल्डन ड्रैगन को लंबी ट्रेनिंग में जाता हुआ देखकर हमारा जान थोड़ा सा तो उदास होता है, लेकिन जो लोंग ही था ना, वो हमारे जान से कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोल्डन ड्रैगन है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो आगे चलकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। हमारा जान भी लोंग ही की बातें सुनकर सिर हिलाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इस गुफा से बाहर निकलता है, और जहाँ जो 7 नदियों वाला बोला जाए तो 7 झरनों वाला तालाब बह रहा था ना, वहीं पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और आसपास में जितनी भी एनर्जी है ना उसे सोखने लगता है, क्योंकि जो लोंग ही ने हमारे जान से कहा है कि तुम इस ऊर्जा के जरिए डाउडी के 4 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच सकते हो। हमारे जान चलता है तो ट्रेनिंग करने लग जाता है। अब इतने में हम मोयान और मुंह पहन को देखते हैं, जो कि एक जान जैसी झरने में बोला जाए तो तालाब में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जैसे हमारे जान का दूसरा या फिर तीसरा लेवल था ना, ऐसे ही हमारे 7वां लेवल को बताया जाता है। यहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति थी और इसके सामने आदमी ट्रेनिंग कर रहा था। ये पत्थर की मूर्ति चलती है तो ये अपनी आंखा खोलती है, और हाँ जी 7वें लेवल पर जो पत्थर की मूर्ति है ना, इसके बारे में जो टियान मो था ना, जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, उसने पहले ही बता दिया है। टियान मो की ये बेटी है, ठीक है। अब भाई साहब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि 7वें लेवल को बताने के बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, और फिर हमें जुआन लिन फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर जुआन लिन फैमिली का जो लीडर था ना, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके आसपास 8 से 10 बुड्ढे खड़े हुए थे। हालांकि इनमें से 3 बुड्ढे मैन थे जिनसे जुआन लिन फैमिली का लीडर भी डरता था, क्योंकि ये 3 बंदे थे ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, और जो जुआन लिन फैमिली का जो पिछला लीडर था ना, उसके ही बराबर पावरफुल थे। अब इतने में हमें जुआन लिन फैमिली के लीडर के सामने जो एविल क्लैन के बंदे होते हैं ना, 3-4 वो बताए जाते हैं, और जी यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो मेडुसा रेस बोला जाए तो स्नेक ट्राइब है ना, उसमें एक लड़की आई है जो कि 9 कलर की पाइथन है, और तो और वो 9 कलर की पाइथन है ना, वो इस वर्ल्ड की नहीं है, बल्कि वो डाउ की वर्ल्ड से आई है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर इनके बीच ऐसी बात होती लगती है ना, तो यहाँ पर जो एविल क्लैन का बंदा था ना, वो जुआन लिन फैमिली के लीडर को और भी बताने लगता है कि मैंने सुना है कि वो
नाइन कलर की स्नेक है ना, वो स्नेक जनजाति के पूर्वज की मतलब कि जो भी रहते हैं ना धरोहर, उसे लेने के लिए उस विशेष चैम्बर में भी गई है। हालांकि हमने भी उस विशेष चैम्बर में बहुत बार जाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन वो लड़की बिना किसी दिक्कत के उस चैम्बर में चली गई है। अब यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि जो काइलिन है ना, उसकी पावर डाउटी के 5 स्टार पर पहुंच गई है, जिस वजह से जुआन लिन फैमिली का जो लीडर है ना, साथ ही साथ जो एविल क्लैन के बंदे हैं ना, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्नेक ट्राइब की भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि हमें और भी बताया जाता है कि जुआन लिन फैमिली के पूर्वज जो कि एक मोटल रैंक पर थे, वो स्नेक ट्राइब से लड़ने के लिए गए थे, लेकिन वो कभी जिंदा ही नहीं आ पाए। इसलिए स्नेक ट्राइब को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हालांकि अभी की जो स्नेक ट्राइब है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो छोटे मोटे चिलगोसों से तो आसानी से निपट सकती है। मतलब कि समझ रहे हो। अब भाई साहब हमारी काइलिन बहुत जल्द आने वाली है, अब पता नहीं वो कब आएगी और हमारे जान से कब मिलेगी। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, ड्रैगन प्रिंस युवान देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर, तो टेक केयर।